हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर हमने एक क्या रखा हुआ है? डायपोल है। ये हमारे पास क्या है? डायपोल है। ये हमारे पास डायपोल है नॉन यूनिफॉर्म। ये हमारे अलोंग एक्स एक्सिस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर हमने एज्यूम किया है कि एक डायपोल रखा हुआ है जिससे पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू चार्जेज हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उसकी वजह से या उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास E2 है। पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। ठीक है, तो यहां पे E1 इज ग्रेटर देन E2। क्या है? E1 हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन E2। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक, तो ये है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? अब बराबर है, ठीक है, F1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1। अब फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो अब टू बराबर है Q इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है हमारे पास। अब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो फोर्स भी एक्स एक्सिस होगा। तो अब x इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 क्या है? Q E1 प्लस ये इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज, तो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव E1 होगा तो नेगेटिव E2। ये हमारे पास होगा E1 माइनस और चार्ज हम बाहर ले लेते हैं तो E1 माइनस E2। तो ये हमारे पास आया E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 हमारे पास क्या है? स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा E। ये है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स इन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इंटू चार्ज इंटू डेल्टा E या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P डायपोल क्या है? P डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर P क्या है? डायपोल फील्ड है। ठीक, और डायपोल लेंथ क्या है? इसके अंदर जो डायपोल लेंथ है उसको हमने डेल्टा एक्स अज्यूम किया है। स्मॉल डायपोल लेंथ है, डेल्टा एक्स अज्यूम किया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू डेल्टा एक्स। यही होता है, Q इंटू 2L होता है। तो अब हमने जो डायपोल लेंथ ली है वो डेल्टा एक्स ली है, अज्यूम की है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डायपोल है और ये फोर्स है। ठीक है, तो इससे चार्ज निकालते हैं, क्या होगा? Q इक्वल टू
P अपॉन डेल्टा एक्स। तो चार्ज की वैल्यू हम फोर्स में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू P अपॉन डेल्टा एक्स इंटू E बराबर है P डेल्टा E अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारे पास है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्मॉल डाइपोल लेंथ। ये है हमारे पास। तो अब स्मॉल की बात की है तो हम क्या लेते हैं, अंडर लिमिट कंडीशन के अंदर लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं। तो लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं 10 to 0, जो चेंज है वो क्या है, 0 लिमिट पे लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट 10 to 0, ये क्या हो जाएगा, बराबर है P डी एक्स अपॉन डी ई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास, मीन्स हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो यह जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये क्या बता रहा है, हमारे पास क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की थी, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, उसमें एक एग्जांपल लिया था। क्या लिया था कि व्हेन ए ड्राई कोम रन इन ए ड्राई हेयर, तो इट इज चार्ज एंड अट्रैक्ट ए पीस ऑफ पेपर। क्या था, ए कोम रन थ्रो ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो उसमें वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट करती है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करती है। तो क्या है हमारे पास, हम एक कॉम्ब लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्ब है। जब इसको हम क्या करते हैं, एक कॉम्ब रन थ्रो ए ड्राई है, तो इट इज चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। जब कॉम्ब को ड्राई हेयर में हम करते हैं तो क्या होगा, ये चार्ज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से इसमें चार्ज आ जाता है। व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू पीस ऑफ पेपर, ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, इसके क्लोज लेके जाते हैं तो ये क्या करती है, तो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर अनचार्ज। ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, ये अनचार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये अनचार्ज है। तो जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास नियर बाय ले जाते हैं, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करती है, जो उसके अंदर चार्ज होता है, ठीक है, ये होता है, तो ये जो चार्ज होगा तो ये क्या, जो दो पोल बन जाएंगे, एक आपके पास नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डाइपोल अपीयर हो जाएगा। डाइपोल अपीयर होगा तो इससे जैसे ये पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड होगा तो ये अट्रैक्शन होगा, तो इसमें अट्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इसके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास की कॉम्ब है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि हमने हेयर के अंदर कॉम्ब की है, तो जहां से ज्यादा फ्रिक्शन हुआ है
वहां पे ज्यादा चार्ज होगा, और जहां पे चार्ज कम फ्रिक्शन हुआ है वहां पे कम चार्ज होगी। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब इसके पास लेके जाएंगे तो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सर्ट ए नेट फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म तो एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। जो नेट फोर्स हमने क्या किया है, अभी किया है Fx इक्वल टू क्या क्या है ये, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये एक हमारे पास एग्जांपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, एक डाइपोल है। ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है, 2L है। ठीक है, मेक ए एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, एक डाइपोल लिया है, डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, और जो एंगल बना रहा है थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, हम पीछे पढ़ के आए हैं। टॉर्क ऑन ए डाइपोल क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। हमने क्या पढ़ा था, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या था, साइन थीटा। तो ये हमारे पास था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास था। ठीक है, तो ये है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है क्यू ई, ये इसके ऊपर फोर्स है, और ये इसके ऊपर फोर्स है। ये इसके ऊपर क्या है, फोर्स है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ये जो फोर्स है, तो उसकी वजह से ये टॉर्क होगा। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। अब इसको जब रोटेट करते हैं, डाइपोल को जब हम रोटेट करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। तो एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल से जब इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, क्या होगा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। तो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन होगा तो क्या होगा, टो इंटू डी थीटा, ये होगा। तो हमारे पास क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये है। अब ये तो स्मॉल एंगल की बात की थी। अब हम
जब हम वर्क डन निकालते हैं तो जब डायपोल रोटेट कर रहा है एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल वन एंगल थीटा 1 टू सेकेंड एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, जब ये रोटेट करता है डायपोल तो इसका वर्क डन क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं थीटा 1 टू थीटा 2, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dw है, वर्क डन है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये PE कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी का ही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, PE कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा 1 टू थीटा 2, ये होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो पहले हमारे पास स्टार्टिंग एंगल क्या था, किस एंगल से किस एंगल पे गया है, तो हम इसकी वैल्यू करते हैं थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 0 डिग्री ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो इसको हम वैल्यू पुट करके या निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस PE कोस थीटा, जो भी एंगल होगा, ये एंगल होगा, मान लीजिए हम इसको ये लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का यदि हमारे पास ये 90 डिग्री है मान लेते हैं हम, और ये कितना हमारे पास मूव कर रहा है, तो उसमें से माइनस हो गए, तो हम थीटा जो भी एंगल आ रहा है थीटा 1 और थीटा 2 का जो डिफरेंस है वो एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास क्या है, कोस थीटा। तो दिस वर्क डन क्या है, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये वर्क डन स्टोर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस PE कोस थीटा, ये हमारे पास क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम थीटा की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, इफ थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कोस 0 क्या हो जाएगा, 1, कोस 0 1 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव PE, तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायपोल जो है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल होगा, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस
डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये होगी तो माइनस है, तो ये क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। अब यदि हम थीटा 180 डिग्री ले लेते हैं, स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेलल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, इसलिए स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। और मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब माइनस 180 डिग्री लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोस 180 डिग्री बराबर है -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, U बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम है, या तो इतने मैक्सिमम ये हो सकती है, मिनिमम ये हो सकती है। तो ये है मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी डायपोल की। लेकिन क्या है, ये हमारे पास जो डायपोल है ये एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन बेस है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। क्या है, दो चार्जेज हैं, टू चार्जेज, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम एंड नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हैं प्लेस्ड 5 मिलीमीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, 5 मिलीमीटर अपार्ट, 5 मिलीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। एक हमारे पास क्या है, चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ठीक है, ठीक है, ये मैं नेगेटिव क्यू मानता हूं, तो नेगेटिव क्यू है 10 माइक्रोकूलम और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये है। अब क्या कर रहा है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। पहले केस में क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस में क्या है, पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल whose distance is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी क्या है, सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल का जो सेंटर है उससे 15 सेंटीमीटर परे है। ठीक है, ये है। और ये पॉइंट पी कहाँ है, ये तो नहीं बताया, तो पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल whose डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, नियर द, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइड की तरफ 15 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे पी पॉइंट है, एक्सियल लाइन की बात की है तो ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास डायपोल है, तो डायपोल लेंथ कितनी है, 5 मिलीमीटर और ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक, सबसे पहले हमारे पास क्या है, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या हो जाएगा, Q, दोनों पे सेम चार्ज है,
सेम चार्ज है तो Q हमारे पास क्या है 10 माइक्रो कूलम है, ठीक है। कूलम में बात करते हैं तो 10 रेज़ टू पावर -5 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस कूलम हो जाएगा। अब 12 हमारे पास क्या होगा, जो डाइपोल लेंथ है वो 5 mm है तो वो क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। डिस्टेंस r क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है ऑन एक्सियल लाइन एट पॉइंट P की बात करते हैं, ठीक है। या एक्सियल लाइन लिख लो, क्या हो जाएगा फार्मूला क्या होता है 2P, यही होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब, ठीक। ये है हमारे पास फार्मूला 2P। P नहीं दे रखा, मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंटम हमें पता है क्या होता है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, ये होता है चार्ज हमारे पास है, डाइपोल लेंथ हमारे पास है 2 इंटू चार्ज कितना है 10 रेज़ टू पावर -5, 12 क्या है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, r क्यूब हमारे पास है 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 की पावर 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, पर कूलम ये हो जाएगा। ये तो था हमारा पहला केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरे केस में अब मैं इनको यहां लिख देता हूं 10 रेज़ टू पावर 5 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास क्या 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, और ये हमारे पास है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन एक्सियल लाइन हमारे पास क्या आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है EP वो हमारे पास क्या है 2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। हम बात कर, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा केस है ए पॉइंट Q ऑन द normal of dipole which is pass through the center of dipole and placed at 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, एक पॉइंट Q के ऊपर निकालना है जो नॉर्मल ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल है हमारे पास उसके नॉर्मल पे है, और जो नॉर्मल है वो पास हो रहा है सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से पास हो रहा है। उसके ऊपर हमारे 15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट Q रखा है, उसके ऊपर निकालना है। मींस नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है, तो मींस इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। क्या है इक्वेटोरियल लाइन, कैसा है, ये है, ये है, दो चार्ज हैं, ये इसका नॉर्मल है, इसे, ठीक है, इसे 15 सेंटीमीटर अपार्ट Q पॉइंट है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इसके ऊपर हमने निकालना है। तो एक तो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं ए भी ले लेता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो बी, और ए इसकी वजह से तो जो होगा नेगेटिव की वजह से होगा तो ये होगा, और पॉजिटिव की वजह से ये होगा।
पॉजिटिव की वजह से ये होगा, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव की वजह से ये होगा, पॉजिटिव की वजह से ये होगा, और ये हो ई ए, और ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। इसको हम वेक्टर पैरेललोग्राम से निकालते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास फार्मूला था इक्वेटोरियल का, क्या था, इसका हाफ था पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, ये फार्मूला था। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन इज हाफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इसका हाफ था। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसका हाफ, ठीक है। 2.66 का हाफ क्या आ जाएगा, 1.33, ठीक है। तो इसका हाफ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, और Q चार्ज हमारे पास क्या है, 5 × 10⁻⁻⁵ हमारे पास क्या है, 5 × 10⁻³ अपॉन आर क्यूब क्या है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 10⁻⁻²⁵। इसको सोल्व करेंगे, केवल डिफरेंस है 2 का, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन ई क्यू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।